हमें ज्ञान की प्राप्ति आखिर होती कैसे है? क्या ज्ञान हमें सिर्फ अनुभव से मिलता है या ज्ञान हमें बुद्धि से मिलती है? सोच करके बताइए पहले। कांट से पहले के जो दार्शनिक हैं वह दो भागों में बटे हुए थे। कुछ कहते थे कि ज्ञान अनुभव से आता है, जैसे आप लॉक की बात कर ले, ह्यूम की बात कर ले। कुछ कहते थे कि ज्ञान जो है वह बुद्धि से आता है। कांट कहता है कि ज्ञान अनुभव और बुद्धि इन दोनों से मिला करके बनता है। ठीक है ना? तो कांट ये कह रहा है कि ज्ञान अनुभव और साथ ही साथ बुद्धि को मिला देने से आपका ज्ञान जो है वो बन जाता है। अनुभव प्लस बुद्धि इजकल टू ज्ञान। जरा ध्यान से कांट की बातों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बुद्धि और ज्ञान इन दोनों से, बुद्धि और अनुभव इन दोनों से मिल करके हमारा ज्ञान बन जाता है। ठीक है? तो ज्ञान आखिर बनता कैसे है? यानी कि बुद्धि को यहाँ पर कांट जो है वो मन कहते हैं। जरा ध्यान दे कर करके चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। यानी कांट कहता है कि ज्ञान इंद्रियां और मन का योग होता है। देखिए, हमारी इंद्रियां जो हमें जानकारी देती हैं, जैसे देखना, सुनना, छूना, है ना? लेकिन क्या लगता है आपको कि ये जानकारी ज्ञान के लिए काफी है? कांट कहता है कि इन्हीं इंद्रियों से प्राप्त जानकारियों को हमारा जो मन है वह इसे व्यवस्थित करता है। जैसे उदाहरण देते हुए कांट हमें समझाते हैं कि कोई सेनापति है युद्ध में, और सेनापति को जो सैनिक है वो अलग अलग जगह से समाचार ला कर करके देते हैं, और सेनापति उनको व्यवस्थित करता है। ठीक वैसे ही इंद्रियां हमें जानकारी देती है और मन उनको अर्थ देता है ना? बहुत सारी जानकारियां हमारे पास आती है और मन उनके बारे में जो है वो उसको अर्थ देने का काम करता है। लेकिन सम प्रॉब्लम ये है कि कांट ये कहते हैं कि हम दुनिया को हमेशा तीन चश्मों से देखते हैं: देश, काल और कार्य कारण। ठीक है ना? हम दुनिया को तीन चश्मों से देखते हैं। पहला जो चश्मा है वह है देश का, यानी कि स्पेस का, आप कहाँ हैं। दूसरा जो चश्मा ये कहते हैं वो है कार्य का, है ना, काल का, ये समय क्या है ना। और तीसरा है कार्य कारण, कार्य कारण, इस कारण से हम इस कार्य को कर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं इस कार्य को। काउज इफेक्ट इसे कहते हैं, यानी कि स्पेस, टाइम एंड काउज इफेक्ट है जो हमारे तीन चश्मे हैं। और हम हमेशा दुनिया को इन तीन चश्मों से ही देखते हैं। कोई भी घटना जैसे कहीं घटित होती है, तो मान लीजिए ये किसी देश में घटित हुई, किसी घटना जब घटित होगी तो किसी न किसी काल में घटित होगी, और उस घटना के पीछे घटित होने का कोई न कोई कारण तो जरूर ही होगा। ये बाहर की दुनिया से नहीं आते हैं, ये हमारे मन की बनावट है, ऐसा जो है वो कांट हमें समझाने का प्रयास करता है। कांट एक थ्योरी देता है, एक सिद्धांत देता है, जिसको हम लोग प्योरी और पोस्ट थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। एक यानी कि प्योरी यानी कि पूर्वानुभव, और दूसरा पश्चात अनुभव के नाम से यह जाना जाता है। पूर्वानुभव है क्या? देखिए, पूर्वानुभव वो अनुभव है जो हमें अनुभव से मिलता है। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि हम आग गर्म है ना? आग गर्म होती है। ये क्या हो गया आपका? अनुभव से मिला हुआ ज्ञान हो गया। और प्योरी क्या हो गया? प्योरी जो है वो अनुभव से पहले सही होता है। जैसे मान लीजिए 2 और 2 आपका 4 हो जाना, यानी कि हर घटना का एक कारण होना। कांट का मानना था कि दोनों ही प्रकार का ज्ञान आवश्यक है, यानी कि जो पूर्वानुभव है और दूसरा पश्चात अनुभव है, ये दोनों ही ज्ञान हमारे पास होना आवश्यक है। कांट कहते हैं कि हम दुनिया को वैसा नहीं जानते जैसा दुनिया वास्तव में है, बल्कि वैसा जानते हैं जो हमें दिखाई देता है। यानी कि दुनिया के असली स्वरूप को हम कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऊपर तीन चश्मे लगे हुए हैं और इन्हीं चश्मों की मदद से हम दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। जो हमें दिखाई देता है वो दृश्य जगत है, यानी कि वो फेनोमेनन है। और वस्तु जो अपने असली रूप में है उसे हम लोग वस्तु स्वरूप कहते हैं, यानी कि थिंग इन इटसेल्फ के नाम से यह जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम असली सत्य को पूरी तरीके से कभी भी नहीं जान पाएंगे। कांट का कहना था कि कोई भी काम अच्छा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका परिणाम अच्छा होता है या उसका परिणाम अच्छा है, बल्कि कोई भी काम इसलिए अच्छा है क्योंकि वह कर्तव्य है। तो सही काम करना चाहिए क्योंकि वह सही है, ना कि कोई काम इसलिए करना चाहिए कि वो लाभ के लिए किया जाए। कांट का मुख्य सिद्धांत है, ऐसा काम करो कि तुम चाहो कि सभी लोग उस काम को करें। उदाहरण के लिए समझिए कि अगर जो आप झूठ बोलना, अगर आप मानते हैं कि अगर झूठ बोलना सही है, तो क्या आप चाहेंगे कि पूरी दुनिया झूठ बोले? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बात मानते हैं कि झूठ बोलना गलत है। अगर हम कांट के इस बातों को समझने का प्रयास करें, तो हम जान पाएँगे कि आज जो हम ज्ञान का अनुभव करते हैं,
वो बुद्धि और अनुभव दोनों से आपका मिलकर बनता है। हम दुनिया को देश, काल और कारण के माध्यम से देखते हैं। हम वस्तु के असली रूप को नहीं जान पाते हैं। नैतिकता का आधार कर्तव्य है और सही काम बिना स्वार्थ के करना चाहिए। इस प्रकार कांट हमें अपने राजनीतिक दर्शन के बारे में बातें बताते हैं। ठीक है? चलिए मिलते हैं कांट के अगले विचार के साथ आपके साथ अगले लेक्चर में।